नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। टेस्ला का इंडिया एंट्री को लेकर के जो हाई बना हुआ था वो इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में क्या महज एक बबल सा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, टेस्ला इंडिया को लॉन्च हुए लगभग 2 महीने होने को जा रहा है। टेस्ला इंडिया के अंदर 15 जुलाई को मुंबई के एक शोरूम से डेब्यू करता है दोस्तों, और 15 सितंबर को, जिसको अब 4 से 5 दिन ही बचे हुए हैं, 2 महीना पूरे होने को जा रहे हैं यहाँ पे। और आप जानकर के चौक हो जाओगे यहाँ पे कि महज 600 ऑर्डर ही अभी तक यहाँ पे बुक हो पाया है दोस्तों लॉन्च से। यहाँ पे अगर जो हम इसको ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करें यहाँ पे, तो जो टेस्ला है वो ग्लोबली साल के शुरुआती 6 महीनों के अंदर हर 4 घंटे में 600 से ज़्यादा कारें एक तरीके से कह लीजिए कि बेच देता है। और वही इंडिया के अंदर महज 2 महीनों में 600 ही यहाँ पे अभी कार की एक तरीके से बुकिंग हो पाई है। अब इसके बाद भी एक तरीके से कह लीजिए कि लोग परचेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, वो भी इसमें एक संदेह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी 2 दिन पहले ही जो महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है दोस्तों, उन्होंने अपने ग्रैंडसन को एक टेस्ला वाई मॉडल जो कार है उसको गिफ्ट किया यहाँ पे। तो अभी कह लीजिए कि अभी पहला ही कार जो है वो मुंबई के रोड को हिट कर पाया यहाँ पे, यानी कि एक ही कार अभी एक तरीके से पूर्ण रूप से बिक पाई है दोस्तों यहाँ पे, वो भी एक मिनिस्टर खरीद रहा है यहाँ पे। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि टेस्ला जिसका ग्लोबल ब्रांड वैल्यू इतना ज्यादा है दोस्तों, इलॉन मस्क की कंपनी है यहाँ पे, इलॉन मस्क का भी नाम जो है काफी ज्यादा है और उनकी कंपनी का भी नाम एक तरीके से काफी ज्यादा पॉपुलर है यहाँ पे। दुनिया भर में यहाँ पे जर्मनी ले लो, चाइना ले लो, यहाँ पे फ्रांस ले लो, स्पेन ले लो, हर जगह जो है टेस्ला एक तरीके से कह लीजिए कि काफी ज्यादा बिक्री हो रही है टेस्ला की कारों का यहाँ पे। लेकिन इंडिया के अंदर ये काफी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेब्यू को समझ लेते हैं कि आपको बता दें कि 15 जुलाई 2025 को जो टेस्ला है वो मुंबई के अंदर अपना डेब्यू करता है दोस्तों। और टेस्ला का जो वाई मॉडल है उसकी 2 वेरिएशन एक तरीके से लॉन्च की जाती है। एक RWD जिसका प्राइस रखा जाता है लगभग 60 लाख जो कि मीडियम रेंज का था, और एक AWD यहाँ पे जो कि लॉन्ग रेंज की टेस्ला वाई मॉडल की कार है जिसका प्राइस जो है वो 68 लाख रुपया है। और इसके बावजूद आप एक तरीके से कहिए कि टेस्ला का जो फुल ड्राइविंग मोड है उसको आप ऐड ऑन करना चाहते हो तो 6 लाख का जो कॉस्ट है आपको और ज़्यादा एक तरीके से उठाना पड़ेगा यहाँ पे। वही अगर जो हम दूसरे कंट्री से कंपेयर करें दोस्तों, तो यही टेस्ला की जो 2 वेरिएशन वाली कारें हैं वो 35 लाख से लेकर के 40 लाख के अंदर यहाँ पे मिल जाता है। तो देख सकते हो कि इंडिया के अंदर बिल्कुल यहाँ पे डबल टाइम से। और होना क्यों? क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने टेस्ला को कहा था दोस्तों यहाँ पे कि आप अगर जो इंडिया के अंदर लोकल मैन्युफैक्चरिंग करते हो, आप इनिशियल बेसिस पे अगर जो 4150 करोड़ यानी कि $550 मिलियन का आप इन्वेस्टमेंट करते हो दोस्तों, लोकली मैन्युफैक्चर करते हो, अगर जो आप कमिटमेंट भी करते हो, तो आपके ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी अभी 110% का लग रहा है, जिसके वजह से ही इसका प्राइस जो है इतना ज़्यादा हो रखा है। उसके ऊपर हम महज 15% का जो है वो आपके ऊपर कर देंगे दोस्तों इम्पोर्ट ड्यूटी यहाँ पे। लेकिन टेस्ला इस पर टेस्ला का जवाब नहीं आता है यहाँ पे। और आपको बता दें कि हर जो फॉरेन कंट्री के कार मैन्युफैक्चरर होते हैं यहाँ पे और इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर जो सेल करते हैं उनको एक साल भर का कोटा दिया जाता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड नंबर में आप इंडिया के अंदर जो कार है उसको आप बेच पाओगे या फिर इंडिया के अंदर इंपोर्ट करा पाओगे दोस्तों। तो टेस्ला को ये जो एक तरीके से कहिए कि एक बार दिया गया था, एक कैप दिया गया था कि आप इससे ज़्यादा एक साल के अंदर यानी कि 2025 में इससे ज़्यादा आप टेस्ला की वाई मॉडल कारें नहीं इंपोर्ट करा सकते हो। वो था नंबर दोस्तों 2500 यहाँ पे। और टेस्ला पूरी तरह से यहाँ पे संतुष्ट था यहाँ पे कि 2500 कार तो है जो हम आसानी से इंडिया के अंदर बेच लेंगे दोस्तों यहाँ पे। लेकिन आप जानकर के चौंक जाओगे, जैसा कि हमने देखा कि 2 महीनों में सिर्फ 600 ही बिक पाया है। और एक तरीके से कहिए कि अब टेस्ला ने अपना जो एक्सपेक्टेशन है उसको घटा दिया दोस्तों, और महज 350 से लेकर के 500 कारें ही अब 2025 के अंदर जो टेस्ला है वो इंपोर्ट कराएगा दोस्तों। और आपको पता ही होगा कि जो टेस्ला इंपोर्ट करा रहा है कार, ये कहाँ से करा रहा है? तो चाइना के शंघाई से करा रहा है यहाँ पे। और पूरा ये फुल्ली डेवलप्ड है यहाँ पे, फुल्ली एक तरीके से कहिए कि इसमें किसी जो पार्ट पुर्जे हैं वो इंडिया के अंदर नहीं लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। कंप्लीटली मैन्युफैक्चर्ड कार जो है टेस्ला वो चाइना से इंडिया के ला करके सेल कर रहा है दोस्तों। और अगर जो हम शुरुआती दिनों में देखें कि इसका डिलीवरी पॉइंट कहाँ कहाँ है, तो एक है मुंबई के अंदर किया दोस्तों, और आगे आने वाले दिनों में दिल्ली, पुणे और गुरुग्राम ही रहने वाला है यहाँ पे। तो इसमें भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे कि जो पैन इंडिया टेस्ला की जो सर्विसेज है, आफ्टर सेल जो सर्विसेज होना चाहिए, सुपर चार्जर का जो नेटवर्क यहाँ पे होना चाहिए, वो इंडिया के अंदर इनका है नहीं दोस्तों। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट गैप भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो अपने शुरुआती तौर पर देख लिया कि वो इसका एक तरीके से लॉन्च कैसा रहा है।
और फेल होने के अगर जो हम कुछ कुछ रीजन देखें यहाँ पे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम एक तरीके से ऑर्डर भी आ पा रहा है और बिक्री भी वैसा ही होने का एक तरीके से दिख रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले कि 110% का जो इंपोर्ट ड्यूटी लग रहा है, इसकी वजह से जो कार का प्राइस है वो अदर कंट्री के मुकाबले यहाँ पे डबल हो रखा है। और साथ में जो सरकार की भी जो ईवी स्कीम है दोस्तों, उसमें भी यही है कि अगर जो आप इतना का इन्वेस्टमेंट करते हो तभी आपको ये मिलेगा, लेकिन जो टेस्ला है वो कर नहीं पा रही यहाँ पे। और प्लस इंडिया के अंदर अभी ईवी का जो मार्केट शेयर है वो महज 4% है। अगर जो एक बार को टेस्ला का जो कार है इतना महंगा होता, लेकिन वो डीजल पेट्रोल वाला होता, तो एक तरीके से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन ईवी मार्केट जो है दोस्तों वो इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है और मार्केट शेयर जो है महज 4 से 5% का है। इसके ऊपर जो टाटा है और जो महिंद्रा है दोस्तों, यहाँ पे ये एक तरीके से लिए कि काफ़ी बेहतरीन ईवी जो व्हीकल्स है उसको बना रहे हैं यहाँ पे। और भारत के अंदर जो ईवी बिक भी रहा है वो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर बिक रहा है यहाँ पे, जैसे कि ओला वगैरह का हो गया यहाँ पे। 4 व्हीलर में काफ़ी कम बिक रहा है यहाँ पे, और जो बिक भी रहा है वो टाटा महिंद्रा का ज़्यादा है यहाँ पे। और MG और AWL जो यहाँ पे JSW जो है दोस्तों, एक चाइनीज कंपनी MG है और JSW जो इंडिया का है ना, जिंदल स्टील वाला, वो दोनों का एक तरीके से कहिए कि जॉइंट वेंचर जो है वो भी एक तरीके से अच्छा कार्य बना रही है। विन फास्ट करके एक नई कंपनी यहाँ पे इंडिया के अंदर एंटर करी है ईवी का, वो भी एक तरीके से ठीक ठाक कर रही है। तो ये लोग टेस्ला को काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं और इनके जो कार है वो भी बेहतरीन है। टेस्ला का इतना बेहतरीन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ठीक ठाक फीचर्स वो लोग देते ऑफर करते हैं। और साथ में उनकी जो प्राइस है वो लगभग टेस्ला की कार से आधा पे है दोस्तों यहाँ पे। तो आप एक तरीके से कहिए कि आपके आधा प्राइस पर जब ईवी व्हीकल्स मिल ही रहा है तो टेस्ला की कार लोगों को यहाँ पे क्यों खरीदेंगे यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे खरीद भी लेंगे तो उसके बाद इसका जो सर्विसेज वगैरह है वो ठीक से हो पाएगा, तो उसमें भी एक बहुत बड़ा लोचा है। जैसे कि हमने जाना कि केवल मुंबई हो गया, पुणे हो गया, गुरुग्राम हो गया, दिल्ली के अंदर ही इनके सुपर चार्जर नेटवर्क है और साथ में जो भी सर्विस वगैरह ऑफर किया जाता है सर्विस सेंटर, वो ये लिमिटेड है दोस्तों, पैन इंडिया देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन इनके साथ जो इनके कॉम्पिटिटर में है टाटा महिंद्रा वाले, इनके जो है आपका नेटवर्क है वो पूरे पैन इंडिया फैला हुआ है यहाँ पे। तो कई सारे जो है प्रॉब्लम वो टेस्ला के साथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसलिए यहाँ पे टेस्ला बाकी कंट्री में तो काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल सेल अपना कर पा रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर इतना हो नहीं पा रहा है दोस्तों यहाँ पे। और जैसा कि हमने बात किया कि महज 2 दिन पहले ही टेस्ला की जो कार है वो एक तरीके से मुंबई के रोड को हिट करी, या फिर पहली बिक्री हुई है दोस्तों ऑफिशियली। तो वो बाकायदा यहाँ पे देख सकते हो कि ये लॉन्च के वक्त का यहाँ पे कुछ सिनेरियो है। तो आप यहाँ पे गौर कीजिएगा कि जो पहला यहाँ पे बिका हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो आप देख सकते हो इलोन मस्क टेस्ला हिट द इंडियन रोड फर्स्ट। यहाँ पे फर्स्ट जो मॉडल Y है वो डिलीवर किया गया है मुंबई के अंदर। और बाकायदा यहाँ पे ये कोई बिजनेसमैन ये सब नहीं लिए हैं, बाकायदा यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है दोस्तों महाराष्ट्र के, उनके द्वारा ये परचेज किया गया था। ये भी हो सकता है कि एक तरीके से ये अपील करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। इनका नाम यहाँ पे देख सकते हो कि प्रताप सारनिक है और इन्होंने अपने ग्रैंडसन को एक गिफ्ट किया है यहाँ पे। तो देख सकते हो यहाँ पे कि महज अभी एक ही कार जो है वो एक तरीके से बिक पाई है ऑफिशियली। और अगर जो ऑर्डर का देखे, बुकिंग का देखे, तो महज अभी 600 है दोस्तों। और ये कहाँ से लिया गया है, तो मुंबई का जो BKC जो कॉम्प्लेक्स है दोस्तों, मुंबई का बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है, उसके शोरूम से इसको एक तरीके से डिलीवर किया गया है यहाँ पे। तो हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि क्यों ऐसा प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इतना जो इलोन मस्क का इतना नाम है, टेस्ला का इतना नाम है दोस्तों, पूरा जो ईवी इंडस्ट्री ही है उसका एक तरीके से कहिए कि यहाँ पे जन्मदाता जो है वो एक तरीके से टेस्ला को माना जाता है यहाँ पे। और जब टेस्ला का इंडिया एंट्री नहीं हुआ था, इसके पहले जो हाइप है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा बना हुआ था। बहुत सारे लोगों ने तो बुकिंग भी करवा लिखी थी, एडवांस में पेमेंट भी कर रखा था। लेकिन जब इंडिया के अंदर ऑफिशियली इसका एंट्री हुआ, जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग अवेटेड था, 9 साल पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया यहाँ पे। तो लॉन्ग अवेटेड जो इतना एंट्री हो पाया या और साथ में जो हाइप के साथ एंट्री हो पाया दोस्तों, वो एक तरीके से सही साबित होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। तो देख सकते हो यहाँ पे टेस्ला इनकॉर्पोरेशन लॉन्ग अवेटेड एंट्री इनटू इंडिया हैज डिलीवर अंडरवेलमिंग रिजल्ट। यहाँ पे देख सकते हो कि जो रिजल्ट है वो काफी ज्यादा अंडरवेलमिंग है दोस्तों यहाँ पे। विथ टेपिड बुकिंग, जो बुकिंग है काफी कम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फ्यूलिंग फ्रेश डाउट अबाउट द कंपनी ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक, और इसकी वजह से जो ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक है दोस्तों उस पर भी एक बहुत बड़ा संदेह होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो देख सकते हो। और साथ में ये जो हम आपको आर्टिकल भी दिखा रहे हैं ये ब्लूमबर्ग का है दोस्तों। तो इंडिया के अंदर जो ये फेल होता हुआ दिख रहा है टेस्ला, इसका अब ग्लोबल लेवल पर अब न्यूज बनना शुरू हो चुका है। द इलोन मस्क लेड इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर हैज रिसीव्ड ऑर्डर फॉर जस्ट ओवर 600 कार सिंस लॉन्च। यहाँ पे देख सकते हो कि महज 600 कार का ही यहाँ पे ऑर्डर अभी तक हो पाया है यहाँ पे, जो कि ग्लोबली देखा जाए तो काफी कम है दोस्तों। और साथ में अपना जो एक्सपेक्टेशन है 2500 का जो इन्होंने टारगेट रखा था, जितना कि इनको कोटा दिया गया था, अब इसको घटाकर ये महज 350 से लेकर 500 तक ही यहाँ पे लिमिट कर दिए हैं दोस्तों यहाँ पे। और आपको पता ही होगा कि सारी कारें जो कहाँ से आ रही है, तो शंघाई से आ रही है।
और ये लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से इसका जो इंपोर्ट ड्यूटीज पर लग रहा है 110% का लग रहा है दोस्तों। यहाँ पे डिलीवरी विल इनिशियली विल लिमिटेड टू द सिटी ऑफ मुंबई, दिल्ली, पुणे और गुरुग्राम। यहाँ पे देख सकते हो कि डिलीवरी भी महज 3-4 शहरों में ही, मेट्रो में ही लिमिटेड है दोस्तों। यहाँ पे द साइज ऑफ द शिपमेंट इज बेस्ड ऑन द फुल पेमेंट इट हैज रिसीव्ड फॉर द कार एज वेल एज टेस्ला एबिलिटी टू डिलीवर आउटसाइड ऑफ द 4 सिटी इट करेंटली हैज अ फिजिकल फुटप्रिंट नहीं। तो देख सकते हो कि इन 4 सिटी के बाहर जो है टेस्ला अभी बेच नहीं पा रही है, तो इनका एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर गैप भी काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे ये जो शिपमेंट है दोस्तों वो फुल पेमेंट करने पर ही एक तरीके से दिया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि पूरा मैन्युफैक्चर जो है वो दूसरे देश में हो रहा है। द कंपनी हैड ओरिजिनली एम टू यूटिलाइज इट्स फुल 200-500 एनुअल कोटा दिस ईयर। तो देख सकते हो कि कंपनी को शुरू में लगा था कि जिनको जितना इनको कोटा दिया गया था 2500 का, उसको ये यूटिलाइज कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। वाइल द कंपनी वाज बैंकिंग ऑन इट्स ब्रांड पावर एंड इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वंस कोजी टाइज विथ डोनाल्ड ट्रंप टू ब्रेक इनटू इंडियाज नेसेंट ईवी सेक्टर यहाँ पे। और साथ में जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के साथ इलोन मस्क का जो एपिसोड अनफोल्ड हुआ है दोस्तों, यहाँ पे इंपीचमेंट तक की बात यहाँ पे कर दी इलोन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के। और साथ में इलोन मस्क ने ही अपने पैसे काफी ज्यादा खर्च करके डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनाया दोस्तों यहाँ पे। लेकिन इन दोनों में भी काफी ज्यादा जो है तीखा बहस होने के बाद जो इंडिया यूएस का रिलेशन भी जो काफी इंपैक्ट हुआ है, उसका भी वजह यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इलोन मस्क पब्लिक फॉल आउट विद द यूएस प्रेसिडेंट, तो पब्लिकली जो इतना रिलेशन में फॉल आउट देखने को मिल रहा है, ये भी कहीं ना कहीं तो इंडिया और यूएस का बायलैटरल टाइज है दोस्तों, उसको डेट्रीब्यूट करता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप का जो टैरिफ टेंट्रम 50% का जो उन्होंने टैरिफ लगा दिया है, ये भी कहीं ना कहीं जो है टेस्ला को हैम्पर कर रहा है। हाई लोकल इंपोर्ट टैक्सेस एंड द हार्श रियलिटी ऑफ ए प्राइस सेंसिटिव मार्केट हैव अनरिवील्ड दैट इक्वेशन यहाँ पे तो देख सकते हो। और साथ में इंडिया जो है काफी ज्यादा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, 50,000 से लेकर के 1 लाख तक भी अगर जो किसी कार का प्राइस ऊपर नीचे होता है तो सेल पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है दोस्तों। और टेस्ला की कार तो है वो 60 लाख है ना, 65 लाख इतना की है दोस्तों। तो ऐसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में एक तरीके से टेस्ला को आगे आने वाले दिनों में सक्सेसफुल होना काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और साथ में देख सकते हो कि इंडिया रिलेशन का जो टाइज है वो भी काफी ज्यादा एक तरीके से डेट्रियोट होता हुआ नजर आ रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप और इलोन मस्क के बीच में ठीक से बनता हुआ नजर आ रहा है। और जो लोकल इंपोर्ट ड्यूटी लग रहा है 110% का, वो तो सारे इक्वेशन को ही एक तरीके से गड़बड़ कर दे रहा है दोस्तों। टेस्ला शेयर फेल एज मच एज 2.5% आफ्टर द मार्केट ओपन इन ट्यूसडे न्यूयॉर्क बेस्ड पेयरिंग द स्लाइड एट इतना परसेंट। देख सकते हो कि साथ में जो टेस्ला का शेयर प्राइस है वो भी काफी ज्यादा एक तरीके से यहाँ पे घटता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे दोस्तों। Due to high import tariff, Tesla entry level model in India is price worth of 6 million रुपए, जो कि देख सकते हो कि $68,000 जो है उसके साथ यहाँ पे इनके द्वारा एंट्री किया जाता है। और हमने जैसा जाना कि दो टेस्ला मॉडल जो वाई है वो 2 यहाँ पे अपना मॉडल जो है उसको लॉन्च करे थे यहाँ पे। तो ये यहाँ से यही राह बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि या तो आप 4,150 करोड़ का आप इन्वेस्टमेंट कमिट कर दो भारत सरकार के साथ, तो आपको एक तरीके से रिलीफ मिल सकता है, या फिर इंडिया की जो महिंद्रा या टाटा के ब्रांड है दोस्तों उनके साथ आप टाई अप कर लो यहाँ पे। लेकिन टाई अप टेस्ला जो है करेगा नहीं, क्योंकि अगर जो इंडियन ब्रांड के साथ टेस्ला टाई अप करता है दोस्तों, तो टेस्ला को अपना आईटी हो गया और साथ में टेक्नोलॉजी का जो एक्सपीरियंस है ये सब यहाँ पे शेयर करना पड़ेगा। तो टेस्ला बिल्कुल ये चाहता नहीं है, काफी ज्यादा सीक्रेटली अपना जो पूरा टेक्नोलॉजी को टेस्ला ने रख रखा है यहाँ पे, तो ये तो करने नहीं जा रहा है यहाँ पे। तो इनके पास दूसरा जो ऑप्शन यही है कि आप यहाँ पे इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करो, इन्वेस्टमेंट करो दोस्तों, तभी एक कोई उपाय है। अदरवाइज तो इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में आपका यहाँ पे चलने वाला नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो कि ड्यू टू हाई इंपोर्ट टैरिफ टेस्ला एंट्री लेवल जो मॉडल है $68,000 का रहा था, यानी कि 67 लाख रुपया, वेल अबव द 2.2 मिलियन रुपये मार्क वेयर मोस्ट ईवी सेल अकर अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम ऑटो इंटेलिजेंस फर्म जैटो डायनेमिक दैट द इफेक्टिवली प्लेसेस द बेस वेरिएंट ऑफ वाइड मॉडल आउट ऑफ रीच फॉर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियन कंज्यूमर। देख सकते हो कितना प्राइस होने के कारण यहाँ पे बहुत सारे जो इंडियन कंज्यूमर दोस्तों उनके रीच से ये बाहर हो जाता है यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे अभी जो ईवी मार्केट है इंडिया के अंदर वो एक तरीके से काफी शुरुआती चरण पर है, टोटल कार सेल का महज 5% ही है दोस्तों यहाँ पे। तो देख सकते हो यही टेस्ला का जो 2 मॉडल यहाँ पे है, मॉडल वाई का एक RWD और एक AWD दोस्तों, उसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था 15 जुलाई को यहाँ पे। द टेपिड रिसेप्शन इन इंडियाज अंडरस्कोर द हेडविंड टेस्ला फेसेस वाइल चेजिंग न्यू ग्रोथ मार्केट ए चैलेंज माउंट इन चाइना एंड द यूएस। देख सकते हो कि अमेरिका और चाइना के बीच भी रिलेशन ठीक नहीं है और ये संघाई से हिलाया जा रहा है। तो काफी ज्यादा जो आपका इक्वेशन है वो काफी ज्यादा एक तरीके से प्रॉब्लमेटिक होता हुआ यहाँ से दिखाई दे रहा है दोस्तों।
तो देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में हुंडई, टाटा, महिंद्रा या फिर जो हमने देखा कि एमजी और एक तरीके से जेएसडब्ल्यू का जो जॉइंट वेंचर है या फिर एक फास्टेड करके जो यहाँ पे निकल कर आ रहा है, उनका जो न्यू मॉडल है उसका प्राइस कैसा रहने वाला है यहाँ पे, या फिर जो टेस्ला है वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करता है कि नहीं, या फिर जो अपना सुपर चार्जर नेटवर्क है, क्योंकि इसी पे पूरा टेस्ला रिलाई करता है दोस्तों। यहाँ पे जो गीगा फैक्ट्री जैसे कि जर्मनी के बर्लिन में बना हुआ है, आपका चाइना के शंघाई में बना हुआ, तो यहाँ पे तो ऐसा कोई गीगा फैक्ट्री नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट जो सुपर चार्जर नेटवर्क है वो तो पैन इंडिया देना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे भले ही लोग मुंबई से निकाले, लेकिन कार को तो इंडिया भर में यहाँ पे वो चलाने की कोशिश करेंगे और एक तरीके से खरीद ले, लेकिन अब सर्विस सेंटर सारी जगह अवेलेबल नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर जो लोग हैं वो टेस्ला को यहाँ पे खरीदेंगे दोस्तों। तो इसलिए जो बिक्री है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ में जो टैरिफ है वो और ज़्यादा एक तरीके से प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे कर दे रहा है। तो आगे आने वाले दिनों में देखना होगा यहाँ पे कि क्या जिस प्रकार से यूरोप, चाइना के अंदर टेस्ला सक्सेसफुल हो पाया है, वो इंडिया के अंदर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा दोस्तों। यहाँ पे तो देख सकते हो, even the India Euro free trade agreement involving preferred duty which would have allowed Tesla to bring in cheaper shipment from its factory Germany has yet to be clinched। यहाँ पे अगर जो यही कारें हैं शंघाई से ना ला करके जर्मनी से अगर जो लाया जाता है दोस्तों, तो काफ़ी एक तरीके से फ़ायदा हो सकता है यहाँ पे, लेकिन ये लाया जा रहा है शंघाई से यहाँ पे, क्योंकि इंडिया और यूरोप के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यहाँ पे हो रखा है ना। तो टू बी श्योर टेस्ला ऑर्डर टैली इज रिस्पेक्टेबल बाय द नीचे साइज ऑफ इंडिया हाई एंड ईवी मार्केट। तो महज जो टेस्ला जो है वो हाई एंड ईवी मार्केट तक ही लगभग सिमट कर रहने वाला है। यहाँ पे जस्ट ओवर 2800 इलेक्ट्रिक कार प्राइस बिटवीन 4.5 मिलियन रुपी टू इतना मिलियन रुपी वर सोल्ड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ, देख सकते हो कि महज है ना 7 मिलियन रुपी का ही या और 4.5 4.5 से लेकर के 7 मिलियन रुपीस तक का ही जो एक तरीके से कारें हैं वो फर्स्ट हाफ ना लगभग अगस्त के महीने तक बिक पाया है यहाँ पे। वाइल टेस्ला हैज़ ड्रॉन क्राउड टू इट्स ग्लासी शोरूम, यहाँ पे देख सकते हो कि जिस दिन ये लॉन्च किया था उस वक्त यहाँ पे लॉन्च के वक्त तो काफ़ी भीड़ भाड़ ठीक ठाक था दोस्तों यहाँ पे, लेकिन उसके बाद से जो बिक्री में देखा जाने लगा तो काफ़ी ज़्यादा ये कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपने जाना कि मेन प्रॉब्लम क्या है, एक तो हो गया कि हाई जो इम्पोर्ट ड्यूटी लग रहा है वो मेन प्रॉब्लम है। इंडिया के अंदर इनका जो पैन नेटवर्क होना चाहिए था सुपर चार्जिंग का या फिर सर्विस सेंटर का, वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। डिलीवरी पॉइंट जो है वो महज 4 मेट्रो में ही एक तरीके से लिमिटेड है, और ये लोग अपना जो टेक्नोलॉजी है वो इंडियन कंपनी से शेयर नहीं करना चाह रहे हैं ताकि जॉइंट वेंचर बनाया जा सके यहाँ पे। उसके बाद आपके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी काफ़ी कम कर दिया जाएगा यहाँ पे, और साथ में आपका जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों वो भी टेस्ला भी कमिट नहीं कर रही है। तो काफ़ी सारे जो रीजंस है जिसके कारण महज जो टेस्ला का एंट्री है जो एक हाइप था वो एक तरीके से बबल बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो देखना होगा आगे आने वाले दिनों में टेस्ला किस प्रकार से इंडियन जो ओरिजिन ईवी है टाटा, महिंद्रा, इनको एक तरीके से टक्कर दे पाता है, या फिर अपना ये पूरा जो है वो शट डाउन कर देंगे यहाँ पे। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे, लेकिन टेस्ला के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है दोस्तों इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट के अंदर। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।